नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह शहर उज्जैन में बीते सप्ताह एक महिला से दुष्कर्म और दुष्कर्म के दौरान उसका वीडियो बनाकर वायरल कर देने का मामला सामने आया था। उस मामले को लेकर राजनीति अभी ठंडी भी नहीं हुई है कि एक दूसरा बड़ा मामला मध्य प्रदेश में सामने आ गया है। और इस बार भी जो ये मामला सामने आया है, इसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव सीधे सीधे कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं, चूंकि जिस शहर से यह मामला निकलकर सामने आया है उस शहर का प्रभार मोहन यादव ने अपने पास रखा हुआ है। यूं तो मुख्यमंत्री पूरी सरकार और पूरे राज्य को लेकर जिम्मेदार होते हैं, लेकिन यह जो मामला मसला है मध्य प्रदेश की व्यावसायिक नगरी इंदौर का है। और इंदौर जिले में महू कंटोनमेंट एरिया यानी सेना की एक पुरानी छावनी वहां से निकलकर सामने आया है। और हैरत की बात यह है कि इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से या जो मध्य प्रदेश की पुलिस है उसकी ओर से पहले लीपापोती का प्रयास हुआ। इस पूरे मामले में पुलिस ने बार बार बयान बदले, सरकार मौन साध रही। और सबसे खास बात यह है कि वो गोदी मीडिया जो गैर भाजपा शासित राज्यों में जब कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो एक हंगामा खड़ा कर देती है। पश्चिम बंगाल में जो डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ था, उससे रेप और उसकी हत्या के बाद उस मामले को गोदी मीडिया ने छोड़ा नहीं है, निरंतर उस मुद्दे मसले को उठा रही है और वहां की सरकार को कटघरे में खड़ा करी। लेकिन मध्य प्रदेश में जो ये मामला सामने आया, इसे लेकर गोदी मीडिया ने ना तो अब तक कोई वैसी बहस का सिलसिला शुरू किया और ना ही उस तरह से इस मामले को लेकर हंगामा खड़ा किया है जैसा कि वो गैर भाजपा शासित राज्यों में करती रही है। खैर, वो एक अलग मसला मामला है, लेकिन मध्य प्रदेश का यह मामला जैसे मैंने कहा बेहद गंभीर और चौंकाने वाला है। ये मामला सेना के ट्रेनी अफसरों से जुड़ा हुआ है। सेना के 2 ट्रेनी अफसर अपनी 2 महिला मित्रों के साथ गत दिवस जो महू कंटोनमेंट एरिया है, फायरिंग रेंज है, वहां गए हुए थे, वहां पहुंचे हुए थे और वहां आम आदमी का प्रवेश वर्जित है। लेकिन इन जो ये ट्रेनी अफसर और उनकी महिला मित्र जब उस क्षेत्र में थे, अपने वाहन में थे, तो वहां आधा दर्जन बदमाशों ने धावा बोला। इन चारों के साथ पहले जमकर मारपीट की, मारपीट के बाद इनसे लूटपाट की और लूटपाट के साथ साथ 10 लाख रुपए की एक फिरौती मांगी गई कि आप जो 2 लोग हैं, एक पेयर है वो जाए और दूसरा पेयर इनके पास बंधक रहेगा। जब तक वो 10 लाख रुपए लेकर नहीं आएंगे तब तक इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और चारों के साथ जमकर मारपीट हुई। मारपीट के साथ साथ अभद्रता, अशालीन व्यवहार चलता रहा। जब वो एक पेयर निकला वहां से और उसने मदद के लिए, चूंकि जो इलाका था वहां मोबाइल फोन का जो नेटवर्क है वो वहां नहीं प्रॉपर आता था, तो ये 2 जो एक पेयर था, 2 पेयर में एक पेयर को जाना पड़ा। जब वो निकला उसने मदद की कोशिश की। आगे जब जाकर अपने अफसरानों को फोन किया, सेना के अधिकारियों को, पुलिस को फोन किया गया। और जब तक पुलिस आती उसके पहले जो घटनाक्रम को अंजाम देकर आरोपी भाग गए। और घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस में जो रिपोर्ट हुई है वो बेहद सनसनीखेज जो चौंकाने वाली है। हालांकि पुलिस ने शुरुआत में इस पूरे घटनाक्रम में पर्दा ऐसे डालने का प्रयास किया, क्योंकि जो रिपोर्ट हुई है, पुलिस को दर्ज करना पड़ी है रिपोर्ट, उसमें यह निकल कर आ रहा है, यह आरोप है कि जो एक पेयर को रोका गया था उस पेयर में एक जो महिला थी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने अब मामला दर्ज किया है। बूमाबूम मची है, राजनीति चरम पर है, जमकर चल रही है। तो उसके चलते पुलिस ने मामला दर्ज किया। और सबसे एक खास इस मामले में अब तक जो मैं जब वीडियो बना रहा हूं, बात यह है कि वो महिला गंभीर बताई जा रही है, उसकी हालत नाजुक है और अभी उसका बयान पुलिस के समक्ष नहीं हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस को तमाम लूटपाट, मारपीट और जो गंभीर किस्म की धारा है उसमें साथ साथ सामूहिक दुष्कर्म की धारा भी लगाना पड़ी है। तो यह निकल कर आ गया है कि वहां एक कैसा घटनाक्रम हुआ और कैसे इस पूरे मामले को पुलिस ने दबाने का प्रयास किया, क्योंकि बार बार उसके द्वारा बयान बदले गए। और अब चूंकि जैसे मैंने बताया राजनीति चरम पर है, 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। और जो मुकदमा कायम जिन लोगों के खिलाफ हुआ उनमें 3 जो लोग हैं, 3 को पुलिस ने पकड़ लिया है। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा था 3 में अनिल, पवन और रितेश ये नाम है। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है।
एक के खिलाफ तो हत्या का मामला भी दर्ज है और 3 जो अन्य आरोपी हैं, रोहित, संदीप और सचिन, ये अभी फरार हैं और इन सबकी उम्र 23 से 27 साल के बीच है। इस पूरे मामले में जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक एक्स किया है, ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने जमकर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने एक सख्त टिप्पणी की है और उन्होंने साफ कहा है कि मध्य प्रदेश में सेना के 2 जवानों के साथ हिंसा और उनकी महिला साथी के साथ दुष्कर्म पूरे समाज को शर्मसार करने के लिए काफी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा शासित राज्यों की कानून व्यवस्था लगभग अस्तित्वहीन है। महिलाओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराधों पर भाजपा सरकार का नकारात्मक रवैया अत्यंत चिंताजनक है, यह राहुल गांधी ने कहा है। और इसके साथ साथ जो उनकी फायर ब्रांड एक लीडर हैं, जो प्रवक्ता हैं, सुप्रिया श्रीनेत्र क्या कह रही हैं, उन्हें भी सुनिए आप, फिर मैं करूंगा आगे की बात। आप ये सोचिए कि जो सैनिक इस देश की सरहद की सुरक्षा करता है, तपते हुए रेगिस्तान से लेकर हाड़ कांपती हुई सियाचिन की ठंड में, जिसकी वजह से हम और आप सुरक्षित रहते हैं, जिसकी वजह से ये राष्ट्र सुरक्षित है, ऐसे सैनिकों के साथ हिंसा की जा रही है, उनकी महिला साथी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है। कौन सुरक्षित है आज इस देश में? और मोहन यादव जी को थोड़ी फुर्सत अगर लोगों का घर ढहाने से और नफरत का एजेंडा चलाने से मिल जाए तो थोड़ी कानून व्यवस्था देख ले। अभी उज्जैन में चौराहे पर एक लड़की का रेप हो रहा था, अब सैनिक के साथ ये बर्बरता हो रही है। इस देश में अगर सैनिक सुरक्षित नहीं है तो इस देश में कौन सुरक्षित है? ये कृतज्ञ हैं राष्ट्र हैं कि हम सैनिक को उसकी सेवा का, उसकी समर्पण का, उसकी सुरक्षा प्रदान करने का ये बदला दे रहे हैं हम। आपने सुप्रिया श्रीनेत्र को सुना, जबरदस्त तरीके से वो सरकार को घेर रही हैं, बीजेपी को घेर रही हैं, कहीं ना कहीं संकेतों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले रही हैं। ये जो मोहन यादव हैं, ये भी पर्ची वाले मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, मोदी और अमित शाह की पसंद है और उनके राज्य में खुद जो गृह विभाग वो अपने पास रखे हुए हैं, उस इंदौर शहर के प्रभारी हैं, वहां से यह घटनाक्रम निकला। और मैंने जैसे कहा कि उज्जैन का घटनाक्रम नहीं भूला है देश, जहां दिन दहाड़े एक महिला से रेप किया जा रहा था, उसका वीडियो बनाया गया, उसको एक वायरल किया गया। हालांकि उसमें पकड़ा गया है वो आरोपी, लेकिन दिन दहाड़े मुख्यमंत्री के अपने गृह शहर में रेप हो, वीडियो बनाया जाए, 20 सड़क फुटपाथ पर यह घटनाक्रम चलता रहा था। कितना शर्मसार करने वाला मामला है। और बार बार दावे करते हैं मोहन यादव, उनकी सरकार, उनके जो मंत्रीगण हैं वो सरकार में, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी। लेकिन हाल क्या है? मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर होती चली जा रही है। एक के बाद एक बड़े बड़े घटनाक्रम आ रहे हैं। हमने रिपोर्ट्स किए हैं अनेक घटनाक्रम। याद करिए वो डंपर में जो दबंग थे, उन्होंने उस जो एक सड़क जबरिया बना रहे थे उसमें दबा दिया था उन महिलाओं को, बच गई थी वो महिलाएं बाल बाल मरने से। क्या कुछ चल रहा है, लेकिन नहीं हो पा रहा। और इस पूरे मामले में मोहन यादव राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि त्वरित कार्रवाई की गई है इस मामले में। मोहन यादव का यह बयान निकलकर सामने आया है और साथ में यह भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी फुर्सत में है, उनकी सरकारों में क्या हो रहा है ये उन्हें दिखता नहीं है। और जो मोहन यादव हैं, उन्होंने भी वही सारे आरोप दोहराए हैं जो राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा को लेकर जो मोदी सरकार में मंत्रीगण हैं तमाम आरोप लगा रहे हैं। वही कुछ कहा है, उन्होंने कहा है कि देश को लज्जित करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी मोहन यादव अपनी गरिमा में नहीं झांक रहे हैं, वो अपने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को काबू में करने की पहल की बजाय आरोप प्रत्यारोप में उलझे दिख रहे हैं। यह एक बेहद शर्मनाक माना जा रहा है। मोहन यादव जो हैं, उन्हें लेकर एक उम्मीद लोगों में थी, जिस तरीके से उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत की थी, धड़ाधड़ अफसरों को एक मुअत्तल किया था, गलत या गलतियां करने वालों को, जो अधिकारी हैं या जो मशीनरी है उसको एक पाठ पढ़ाया था, उनके खिलाफ एक्शन किया था। लेकिन अब यह देखने में आ रहा है कि बचाव की मुद्रा में है, बचा रहे हैं। इस पूरे मामले में जो भी अफसरान हैं जिन्होंने इस पूरे मसले में कहीं ना कहीं गुमराह करने की, मीडिया को गुमराह करने की कोशिश की, जनता के बीच गलत संदेश देने की कोशिश की, और सेना के ट्रेनी अफसर जो शिकार हुए पूरी घटना का, वो सेना के अधिकारी जो सुप्रिया श्रीनेत्र ने कहा है कि सीमा पर आपकी रक्षा करते हैं, आप यहां चैन से इसलिए बैठते हैं, वहां वो चाहे
हड्डी को अंदर तक कपकपा देने वाली एक ठंड हो, भरपूर बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, उसमें आपकी रक्षा करते हैं। तो उनसे जुड़े मामले में यदि पुलिस ये कर रही है तो सीधे सीधे होना यह चाहिए था कि मोहन यादव या मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत तत्परता से, बहुत बिना देर किए ऐसे अधिकारियों जिन्होंने गुमराह किया था मीडिया को कि नहीं रेप तो हुआ ही नहीं है, घटना कुछ और है, उनको तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ कर देनी थी। लेकिन है कि ये सिलसिला और ये एक ट्रेंड बन गया है कि कैसे बचाना है, कैसे मामले को रफा दफा करना है, लेकिन अब दब नहीं पा रहा है। ये मीडिया जो है, सोशल मीडिया का जमाना है, सारा कुछ रिकॉर्ड होता है, चीजें दर्ज होती हैं, और जिस तरीके से हम सरीका जो मंच है, जो वैकल्पिक मीडिया जो आजकल सचमुच में मैन स्ट्रीम मीडिया का रोल प्ले कर रहा है, उसके रहते घटनाएं छुपती नहीं। ऐसी ये घटना सामने आ गई। अब ये इस पूरे मामले मसले पर राजनीति तेज है, चल रही। और एक हैरत अंगेज बात यह भी है कि ये वही मध्य प्रदेश राज्य है, शिवराज सिंह चौहान जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने यहां मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए फांसी की सजा तजवीज की थी रैपिस्ट को लेकर। बुलडोजर चलाने का एक क्रम चलता रहा है। हालांकि भी बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं रोक लगाई है, लेकिन साफ दिख रहा है कि जो अपराधी हैं या जो आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त लोग हैं, उन्हें किसी तरह का भय डर नहीं बचा है। जिस तरीके का गठजोड़ है, जिस तरीके का नेक्सस है, यदि आप कहीं किसी जाति विशेष से हैं, धर्म विशेष से हैं, तो उन पर एक्शन हो जाएगा। यदि आप किसी धर्म, ऐसे धर्म से हैं जो भारतीय जनता पार्टी या ऐसे जो उनके अनुषांगिक संगठन में सूट करता है, तो फिर शायद आप बच जाएंगे। इस तरीके का भाव शायद पाल लिया गया है। बहुत सारे इसके उदाहरण भी हैं। लेकिन ये जो मसला मामला है, ये वही दर्शाता है कि ना तो ऐसे आपराधिक तत्वों में फांसी जैसी सजा का डर है, और ना ही और जो भय होना चाहिए पुलिस का, वो भी भय नजर नहीं आ रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध होगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि खबर आपको कैसी लगी, क्या कहना है आपका जो मोहन यादव सरकार या जो मध्य प्रदेश पुलिस का रवैया है उस पर। प्यार उसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेट पर। धन्यवाद, नमस्कार।